जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो उसको क्लियरली डिफाइन करो। व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू गो अक्रॉस एंड राइट दैट पिच। बहुत क्लियरली कन्वे कीजिए इन योर पिच व्हाट योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज नेक्स्ट टू योर competitor. What is that USP? Steps to write an effective business pitch. दोस्त, बिजनेस पिच मतलब कल के डेट पे आप वो किरदार, वो कहानी, वो स्क्रिप्ट, वो थॉट प्रोसेस, वो सारे चीजों के बारे में लिखना चाहते हो जिससे फाइनली आपके बिजनेस को डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। मतलब एंड ऑफ द डे आप करना क्या चाहते हो और किस हिसाब से करना चाहते हो वो बहुत बार आपको लोगों को बोल के समझाना पड़ता है। एंड वो लोग बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो क्लाइंट्स हो, चाहे वो को फाउंडर्स हो, चाहे वो पार्टनर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो। हर एक पहलू जो आपके बिजनेस में ये सारे रखते हैं, इन सब जरूरी पहलू के लिए वो पिच बहुत मैटर करता है। बिकॉज दैट स्क्रिप्ट परसुएड्स द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स इन योर बिजनेस टू बी एबल टू बिलीव इन यू, बिलीव इन योर बिजनेस एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। सो लेट मी टेल यू what are the most effective ways to go across and write that pitch. Start with a hook. Hook बहुत जरूरी है। मेरा हुक क्या है? ये ज्ञान से ज्यादा बकर से कम, कर लो शेयर क्योंकि इसमें है दम। अब what does this do? It somehow अटेंशन आपका पकड़ लेता है, somehow आपके अटेंशन को कैप्टिवेट करता है। सो कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स से, कुछ ऐसे फैक्ट्स से, कुछ ऐसे स्टेटमेंट से, कुछ ऐसे एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से, एक ऐसे लाइन से डू समथिंग व्हिच मैटर्स फॉर पीपल टू ग्रैब द अटेंशन। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ना दोस्त, जिंदगी में बहुत लोग पिच मार रहे हैं एंड वक्त की कमी सबको है। सो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा हमेशा फॉर यू टू बी आउटसाइड द ऑर्डिनरी, टू बी एबल टू गेट दैट अटेंशन। वो फुट इन द डोर हुक से शुरू होता है। वो हुक बहुत जरूरी है, वो अनोखापन बहुत जरूरी है। तो वो अनोखापन लाओ आपके पिच में, वो यूनिकनेस लाओ आपके पिच में, चाहे वो कुछ भी हो, बट मेक श्योर यू हैव अ हुक, बिकॉज व्हेन यू हैव अ हुक यू हैव देम हुक्ड। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो उसको क्लियरली डिफाइन करो। व्हाट आर यू ट्राइंग टू एड्रेस? आप उस प्रॉब्लम को कैसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे? आप में और बाकी सब में क्या डिफरेंस है? लोग आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन को लेके या आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस को लेके ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो अक्रॉस एंड डिफाइन कि आपका डिफरेंशिएटर क्या है, and that differentiator is why you are better than the rest, and therefore definition of the problem and definition of the statement that is solving the problem are equally important. उसको बहुत बेहतर तरीके से, क्लियर तरीके से आपको बोलना या फिर लिख के प्रदर्शन करना आना चाहिए। शोकेस मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक मार्केट एनालिसिस दिखाओ जिसमें क्लियरली दिखे कि ग्रोथ प्रोजेक्शन, मार्केट एबिलिटी टू एक्सेप्ट योर सोल्यूशन, योर सर्विसेज। वो रिसर्च ये दिखाना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे दैट देयर इज अ मार्केट रिक्वायरमेंट एंड देयरफॉर अ प्रोडक्ट मार्केट फिट इज देयर, एंड दैट प्रोडक्ट मार्केट फिट इज व्हाई यू शुड बी देयर इन द मार्केट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आज वो चीज अवेलेबल नहीं है। चाहे वो मार्केट रिसर्च हो, चाहे वो इंडस्ट्री ट्रेंड हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट्स हो, ये सारे फैक्चुअल डेटा को आप एकत्रित कीजिए, इकट्ठे उसको एक एनालिसिस में बनाइए एंड देन go across and discuss that. Investors, clients, potential partners, इन सबको ये factual data बहुत जरूरी होता है। Because जब आप ये सारे details लेके investors के पास जाओगे, clients के पास जाओगे, potential partners के पास जाओगे, they will be able to understand कि market scalability कितना है आपके business का, आपका market position कितना strong हो सकता है, आपका ability to grow कितना ज़्यादा हो सकता है। So do not ignore market research. इसको बहुत ज़रूरी तरीके से आपको इसको implement कीजिए। And competitive advantage दिखाइए। You have to showcase your competitive advantage. बहुत clearly convey कीजिए in your pitch what your competitive advantage is next to your competitor. What is that USP? It could be आपका intellectual property. It could be some specific partnership. It could be a business alliance with a very large supplier. It could be a business partnership with a very large customer. कुछ ऐसे चीजें जो आपको आपके कंपटीशन से अलग बनाता है, आपको अलग दिखाता है, आपका कहीं ना कहीं से इट बिकम्स
an accelerator for you. कहीं ना कहीं से it's a springboard for you. What are those springboards? What are those USPs? What are those amazing things जो आप शायद लिख के एक immediate attention बना पाओ उस pitch में कि why they should look at you, why they should consider you. So ये सारे चीज़ों के बारे में सोच के उसको pitch में रखिए because those are key differentiators and investors always look for key differentiators and that's what matters the most to them. Present a very strong business model. Dost, one of the biggest mistakes that people make is in the business model they only focus on scale. They only focus on growth. They only focus on market acquisition and the ability to create that market presence. थोड़ा सा हवा का रुख बदल गया है मेरे भाई. Investors are much more inclined to see आप सस्टेनेबिलिटी क्या दिखा रहे हो, आप ग्रोथ के जगह पे प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ क्या दिखा रहे हो, हाउ concise and how stringent is your business plan to show that you're moving to profitability at the earliest. आप बहुत जल्दी प्रॉफिट के तरफ जा रहे हो. ये नहीं कि आप पैसे लेके बर्न करके सिर्फ स्केल कर रहे हो, मार्केट को एक्वायर कर रहे हो, कस्टमर को एक्वायर कर रहे हो, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हो. टुडे व्हाट मैटर्स इज बिजनेस आपका जब रूह हवा का बदलेगा और आपके खिलाफ होगा तब भी आप सस्टेन कर पाओगे. योर बिजनेस मॉडल टू शुड शो कि यू आर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल. यू आर लुकिंग एट अ मॉडल विच इज शोइंग कि आपका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी एक पर्टिकुलर तरीके से आ रहा है और बहुत ही जल्दी जितना भी आपके बिजनेस प्लान के हिसाब से हो बहुत ही जल्दी आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो. ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली बर्न करने वाले हो. सो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि आपका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, आप जनरेट कहाँ से कर रहे हो रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू जनरेट करते करते आपका कॉस्ट कैसे डिप हो रहा है, और कॉस्ट डिप हो रहा है तो आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, और कितना जल्दी आप ब्रेक इवन करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो. दैट इन द बिजनेस प्लान इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जब आप ऑनेस्टली आपके बिजनेस प्लान में ये सारे फलाने डिमकाने हटा के ये फ्लावरी पैराफर्नेलिया ऑफ स्केल और ग्रोथ हटा के एक रियलिस्टिक सस्टेनेबल बिजनेस प्लान बनाओगे, ट्रस्ट मी आज के डेट पे इन्वेस्टर्स उस पर ज़्यादा निर्भर करेंगे, वो ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे एंड परहैप्स द चांसेस ऑफ गेनिंग देयर ट्रस्ट एंड गेनिंग दैट इन्वेस्टमेंट इज मच हायर फॉर यू. सो इन्वेस्ट इन ensuring that you have a very practical business plan and a robust business plan. Highlight your team and your expertise of also yourself and your team. दोस्त, आप अकेले हर चीज़ नहीं कर सकते. ये मैंने पहले भी बोला है, इस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी डिटेल में बोला है व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड योर टीम. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्वेस्टर्स को क्या देखना है? इन्वेस्टर्स को ये देखना है दोस्त कि सब आपके टीम में जो आपने एक टीम बनाए कितना ब्रॉड बेस्ड है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेट्स स्टार्ट विद योर को फाउंडर्स. आर यू अ सिंगल फाउंडर or do you have co-founders? Do you have more than one co-founders? आपके रोल्स पर्टिकुलर तरीके से डिवाइडेड है कि नहीं? आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, do you have a chief technology officer? आपके बिजनेस में अगर कंज्यूमर सेंट्रिक एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, do you have a chief मार्केटिंग ऑफिसर? आपका ऑपरेशंस कौन देख रहा है? आपके एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कौन देख रहे हैं? अगर आप सीईओ हो, डू यू हैव ऑल ऑफ इट डिवाइडेड? आपका अकाउंट्स और फाइनेंसिंग कौन देख रहा है? डू यू हैव अ सीएफओ? सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू शोकेस कि ये आपका एक वेल थॉट आउट टीम है. इसमें ये देखने को मिलता है दोस्त कि कोई भी एक इंसान के ऊपर निर्भरता ज़्यादा नहीं है. तो एक इन्वेस्टर को कंफर्ट किस चीज़ से ड्रॉ होता है? इस इन्वेस्टर को कंफर्ट उस चीज़ से ड्रॉ होता है कि काफ़ी लोग इकट्ठे इन्वॉल्व है चीज़ों को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और सब में अलग अलग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड है. सो कल के डेट पे इन्वेस्टर का कंफर्ट ज़्यादा है कि अगर एक इंसान भगवान ना करे, आइदर उसे कुछ हो जाए, चाहे उसका मन ही उड़ जाए, चाहे किसी और तरीके से उसको कुछ और डिसीजन लेना हो, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में है फिर वो एक इंसान के भरोसे ना है, 4-5 लोग और है तो वो कंपनी आगे बढ़ सकती है, अलग तरीके से उसको आप आगे ले जा सकते हो. Therefore, investors look at a broad-based role, and therefore it's very important for you to also create that role, have those streamlines, have those verticals, and talk about your fellow team members, your KMPs, your co-founders. Remember one thing, पहले भी मैंने बोला था, वीडियो में आप देख सकते हैं, अकेले दोस्त आप एक छोटा सा नाव बना सकते हो और इकट्ठे आप बहुत बड़ा एक जहाज बना सकते हो. और इन्वेस्टर्स को वो जहाज दिखना चाहिए, बिकॉज वो जहाज बनाने के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर प्रोडक्टिविटी हैक्स एंड बिजनेस टिप्स. ये है ज्ञान से ज्यादा, बकर से कम. कर लो शेयर क्योंकि इसमें है दम.